कांकेर जिला अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने सबके होश उड़ा दिए। कांकेर निवासी रोशन कौशिक की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। देर रात होने की वजह से परिजनों ने शव को मरचुरी में रखवा दिया। सुबह जब परिजन पहुंचे तो देखा कि शव का एक पैर का पंजा गायब है। परिजनों ने इसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की। प्रबंधन ने जांच का आश्वासन दिया है। जैसे ही जानकारी हमें प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी को मरचुरी में उचित तरीके से नहीं रखा गया, रात के समय ऐसे छोड़ दिया गया, उसके आधार पर निरीक्षण किया गया तथा साथ ही एक जांच कमेटी का गठन किया गया है तथा उसके रिपोर्ट के आधार पर जो भी इसका दोषी है, जो भी इस कर्म के दोषी है, उनके आगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। जांच कमेटी को निर्देशित किया गया है कि तुरंत 3 दिवस के अंदर अपनी जांच की रिपोर्ट सबमिट करें। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को दिमागी नक्सली कहे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जिन छात्रों को दिमागी नक्सली कहा जा रहा है वे अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब इस देश में अपने हक की बात करना भी दिमागी नक्सली का परिचायक हो गया है। अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे युवाओं को दिमागी रूप से नक्सली कहा है, जबकि वो दिमागी रूप से नक्सली नहीं, सरकार के खिलाफ अपने हक और अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। हमारा छात्र शिक्षित वर्ग है, हमारा युवा शिक्षित है। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, क्या वो दिमागी नक्सली हो सकता है? इसलिए हम कह रहे हैं इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, कि मोदी जी, हमारे युवा और छात्र दिमागी नक्सली नहीं है, वो हमारे देश के भविष्य हैं। अपने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपील की है कि वे अपनी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न न करें। सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि डॉक्टरों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। जो हमारे हड़ताली एंट्रेंस छात्र हैं, उनसे अपील भी करता हूं कि वो शीघ्र ही अपना हड़ताल समाप्त कर लें। हमने ऐसा कोई भी कार्य या ऐसा नियम नहीं लाया है कि जिससे छात्रों के हित में कोई भी नुकसान वाली बात हो। वो बात अलग है कि ये स्टाइपेंड की इनकी जो मांग है वो हम स्वीकार करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए बड़े ही उदारता से इनकी बातों को मैंने हेल्थ मिनिस्टर के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है। वो गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से, चूंकि हम अगर इनकी छात्रवृत्ति को कम कर देते तो इनका हड़ताल का राइट बनता था, और छात्रों को मैंने शुरुआत से ही कहा है कि इनके लिए हम सकारात्मक सोच रहे हैं। निश्चित रूप से शीघ्र ही इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करके ये जो चाहते हैं उस अनुरूप हम स्टाइपेंड पर विचार करके सकारात्मक रूप से रिजल्ट देंगे। लेकिन छात्रों से मेरा आग्रह भी है कि उनके पढ़ाइयों का समय नुकसान हो रहा है, वो शीघ्र ही अपने हड़ताल पर समाप्त करें। सरकार उनके साथ में है, सरकार उनकी चिंता कर रही है, और छात्र जो है देश के हमारे भविष्य हैं, भविष्य के हमारे डॉक्टर हैं, और इनकी चिंता करना सरकार की प्राथमिकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही इस पर सकारात्मक रूप से निर्णय लेंगे। और जो हमारे प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों के छात्र हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके हितों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, सकारात्मक परिणाम आएंगे। हड़ताल अपनी समाप्त करेंगे।
बिलासपुर बाल सुधार गृह में दुष्कर्म मामले में निरुद्ध एक किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। सूचना पर सरकंडा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतक का नाम शुभम अगरिया बताया जा रहा है। वो धर्म जयगढ़ का रहने वाला है। पोस्टमार्टम और जांच की आगे की कार्रवाई के बाद आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। ये सरकंडा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में जो प्लेस ऑफ सेफ्टी है, वहाँ रायगढ़ के एक मामले में विधि से संघर्षरत बालक को वहाँ पे रखा गया था। सुबह सुबह थाने में सूचना मिली है कि बाथरूम में उसने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले में थाने सरकंडा में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और उसमें मजिस्ट्रियल जाँच हेतु पत्राचार किया गया है। दुर्ग में एक नवविवाहिता ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान रवीना यादव जौनपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। करीब 1.5 साल पहले रवीना की शादी दुर्ग के विपुल यादव से हुई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार घटना को पति के कथित प्रेम संबंध से जोड़कर देखा जा रहा है। परिजनों का दावा है कि घटना के दिन रवीना बेहद तनाव में थी, जिसके चलते उसने ये आत्मघाती कदम उठाया होगा। थाना उतई के अंतर्गत उमरपोटी में एक नवविवाहिता द्वारा आत्महत्या का रिपोर्ट प्राप्त हुआ था, जिसमें हमने मर्ग कायम किया हुआ है। क्योंकि नवविवाहिता से संबंधित मामला था, इसलिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका पंचनामा किया गया है। आगे उसकी विवेचना की जा रही है। जो आईडीओ की बात कर रहे हैं उसकी भी जब्ती की जा चुकी है और उसको अभी चेक किया जाएगा। उसके बाद आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सूरजपुर जिले में देखने को मिला, जहां असली गहने लेकर पैसे काटकर नकली गहने थमा दिए गए। कम कीमत पर गहने मिलने के लालच में और एक दूसरे को देखकर लगभग आधा दर्जन महिलाएं इस ठगी का शिकार हुई हैं। मेरे जेठानी लोग लिए तो मैं सोची अच्छा देता होगा, इसलिए मैं भी ले ली। मेरी बहन का शादी लगा था तो अपना पुराना वाला पायल को चेंज करके फिर उसमें 12,000 काटा था और उसका ये नहीं बताया कि कितना था पुराना वाला। बस 12,000 कट किया और एक ठो लॉकेट दी थी सोना का और एक ठो छोटा वाला दी थी मेरे बेटा का और एक ठो रिंग दी थी, चेंज कर करके दी थी। कितने का सोना चांदी खरीदे थे आप? तो सोना वाला लॉकेट 25,000 का था और उसमें 13,500 काटा था पुराना वाला में, और अंगूठी का तो 50 रुपया बोला और लॉकेट था एक ठो सोना का मेरे बेटे का, उसका मतलब 4,000। तो महिलाओं ने गहनों की जांच के बाद पुलिस में शिकायत की है। अभी तक जो एक शिकायत आया है ये अप्रैल के आसपास की शिकायत है और ये बद्रिकाश्रम में रहने वाली एक महिला ने शिकायत दी है कि एक पास के गांव का रहने वाला सोना चांदी बेचने आया था, जिससे उसने और गांव के और लोगों ने सोने चांदी के ज्वेलरी खरीदे थे और बाद में अभी जाके पता चला कि वो जो नकली है। शिकायत जांच में ले लिया गया है, जांच की जा रही है। अभी ये जांच की स्तर पे है। अब इसमें पहले जांच करना पड़ेगा कि उसने वास्तव में कौन से ज्वेलरी उसको दी थी और ये ज्वेलरी वास्तव में असली है नकली। इसी सक्षम सोनार से उसको तस्दीक कराने के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी।